हेलो एवरीवन। तो शॉर्ट क्लास सीरीज में आपका स्वागत है। ये नहीं देखा तो क्या देखा, बीपीएससी के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे एक या दो क्वेश्चन हर साल आते हैं वो आपको इन सेशन से पढ़ने को मिलेंगे। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि महात्मा गांधी जी पे बात करने वाले हैं। तो क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी जी तीन कंसेप्ट से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? वो है पैसिव रेजिस्टेंस, जो इनको समझ में आया हेनरी डेविड थोरियो के थ्रू, फिर है जॉन रस्किन के थ्रू अनटू द लास्ट, ये किताब थी इनकी, और लियो टॉल्स्टॉय से इनको समझ में आया द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म यानी कि अकेले चलने का ये जो कंसेप्ट है। तो आइए जानते हैं। 1904 में महात्मा गांधी जी ने फ्योनिक्स आश्रम खोला। कहाँ पर? डरबन में। मैगजीन इन्होंने स्टार्ट किया था इंडियन ओपिनियन नाम का, और 1906 में नेटिव मैरिज एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन भी किया था। 1907 में ट्रांसवाल, जो कि साउथ अफ्रीका में है, पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। 1908 में सबसे पहली बार महात्मा गांधी जी अरेस्ट हुए, और 1910 में खोला था इन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म। कहाँ पे टॉल्स्टॉय फार्म? तो ये फार्म था जोहानिसबर्ग में। तो आइए शुरू से जानते हैं महात्मा गांधी जी की कहानी। तो 1869 में पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म होता है, और ये आप देख सकते हैं किस रियासत में है, तो काठियावाड़ रियासत में था ये पोरबंदर गुजरात। फिर आप जानते हैं कि ये एक इंडियन लॉयर थे, भारतीय वकील थे, राजनीतिज्ञ थे यानी कि पॉलिटिशियन थे, एक्टिविस्ट थे और राइटर भी थे। हम इनको राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ द नेशन के नाम से जानते हैं। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, जो कि दीवान थे यानी चीफ मिनिस्टर थे पोरबंदर के, और बाद में जाकर ये राजकोट के भी दीवान बनते हैं। इनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था, और ये बहुत ज़्यादा धार्मिक थी। फिर आप देख सकते हैं कि इनके पिताजी राजकोट के दीवान बनते हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में, अभी हम बात करेंगे इनके बेसिक एजुकेशन के बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है कि ये किस स्कूल या कॉलेज में पढ़े हुए हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में लिखा हुआ था गुड एट इंग्लिश, फेयर इन अरिथमेटिक्स, बैड हैंड राइटिंग एंड गुड कंडक्ट। तो इनकी हैंड राइटिंग काफ़ी बैड थी, और कौन से विषय में ये बहुत पुअर थे? वो था ज्योग्राफी। तो पुअर इन ज्योग्राफी इनके रिपोर्ट कार्ड में लिखा था। फिर आप देख सकते हैं कि एल्फर्ड हाई स्कूल, जिसका नाम बदलकर अब महात्मा गांधी जी के नाम पे रख दिया गया है, और 2017 में ये स्कूल एक म्यूजियम बन चुका है। यहाँ पे हुई थी इनकी पढ़ाई। फिर आपको पता है कि अहमदाबाद से इनको मिला था ग्रेजुएशन का डिग्री। तो हाई स्कूल इन अहमदाबाद से ये ग्रेजुएट हुए थे 1887 में। और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कॉलेज में भी इनरोल्ड हुए थे, और वो कॉलेज था भावनगर में। फिर आप जानते हैं कि ये जो भावनगर का कॉलेज था, इससे इन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया। इसके बारे में अभी हम और थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन इनके घर में कौन सा धर्म चलता था? इनके घर में वैष्णविज्म यानी कि भगवान विष्णु जी की पूजा होती थी, और गुजरात में रहने के कारण इनके घर वालों का काफ़ी ज़्यादा टिल्ट था जैनिज्म के थ्रू, यानी कि जैनिज्म में इन्होंने अहिंसा और नॉन वायलेंस, जिसको आप कहते हैं, इसका इन्होंने पाठ सीखा, यानी कि किसी भी क्रिएचर को ये कोई भी नुकसान या हानि नहीं पहुंचा सकते। ये वेजिटेरियन थे, और फास्टिंग और सेल्फ प्योरिफिकेशन, यानी कि जब हम लोग व्रत करते हैं, सेल्फ प्योरिफिकेशन, टॉलरेंस, दूसरे की बात सुनना, समझना, सहिष्णुता, जिसकी आजकल देश में थोड़ी सी कमी चल रही है, तो इस पे यहाँ पे बात होती थी, राइट। फिर आप देखेंगे कि 13 साल की उम्र में इनकी शादी हुई। 1887 में मोहनदास जी को मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से, और उसके बाद ये सामल दास कॉलेज में इनरोल होते हैं, जो कि भावनगर में था। लेकिन इनको यहाँ पे मज़ा नहीं आया, जिसके कारण ये 1888 में चले जाते हैं लंदन लॉ की पढ़ाई करने के लिए। आपको पता है महात्मा गांधी जी के पास दो ऑप्शन था, क्या ये लॉ ज्वाइन करें या डॉक्टर बने। लेकिन डॉक्टर में विवि सेक्शन जैनिज्म में अलाउड नहीं है, या फिर इनके घर में जो नॉन वायलेंस का कल्चर था, इसके कारण ये डॉक्टर नहीं बनते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो कास्टिज्म है, तो ये वैश्य कास्ट के थे, जो कि मोध बनिया कास्ट के थे गांधी जी हमारे, राइट। फिर आप देखेंगे कि 1888 में ये चले जाते हैं लंदन। 10 दिन के बाद जब ये लंदन पहुंचते हैं, तो ये इनर टेम्पल, जो कि लंदन लॉ स्कूल, द टेम्पल कॉलेज को ये ज्वाइन करते हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ में इनका यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में एडमिशन होता है।
जब ये वापस आते हैं भारत तो इनको समझ में आता है कि बैरिस्टर की डिग्री लेकर ज़िंदगी उतनी भी आसान नहीं होती, उसके बाद भी काफ़ी स्ट्रगल है काम खोजने के बाद भी। जब ये बहुत सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो इन्हें किस्मत से एक केस मिलता है जो कि है कहाँ, साउथ अफ्रीका में, तो जिसके लिए वो चले जाते हैं डरबन। ये केस एक गुजराती मर्चेंट का था और ये था अब्दुल्ला जी का केस। तो ये 1893 में चले जाते हैं साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका जाने के बाद ये अपने बैरिस्टर की डिग्री, तो बैरिस्टर का जो इनका करियर है उसको तो फॉलो करते ही करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम से भी जूझते हैं। वहाँ पे इनको समझ में आता है कि भारतीयों का उतना भी रिस्पेक्ट नहीं है यहाँ, और साथ ही साथ इनके वेजिटेरियन होने के कारण भी इन्हें कुछ स्ट्रगल होता है। तो फिर आप देखेंगे कि जब ये पढ़ रहे थे लॉ की पढ़ाई, तो ये भगवत गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं जो कि लिखा गया है सर एडविन एल्नोयर द्वारा। जब ये वापस साउथ अफ्रीका जाते हैं तो बीच में 1891 में ये इंडिया भी आते हैं, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए। तो जब ये 1893 में वापस से साउथ अफ्रीका जा रहे हैं तो वहाँ पे ये नेटल साउथ अफ्रीका में रहते हैं। और यहाँ पे आप टाइमलाइन इसको इस तरह से समझेंगे कि 1887 में इनको मैट्रिकुलेशन मिलता है, 1888 में ये लंदन जाते हैं, 1891 में ये इंडिया वापस आते हैं और 1893 में ये जाते हैं साउथ अफ्रीका। राइट, यहाँ पे आपने टाइमलाइन इसको समझ लिया है। फिर आप देखेंगे कि ये कहानी तो आपको पता ही होगी कि जब ये फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो इन्हें भगा दिया जाता है। और ये इंसिडेंस कहाँ होता है कि जब इन्हें स्टेशन पे उतार दिया जाता है, ये पीटरमारिट्सबर्ग में होता है जो कि साउथ अफ्रीका में है। फिर इस कारण से गांधी जी 1894 में नेटल इंडिया कांग्रेस को स्टार्ट करते हैं और दो बड़े न्यूज़पेपर जो कि द टाइम्स ऑफ लंदन और द स्टेट्समैन में इसका वर्णन भी होता है। 1896 में ये कुछ टाइम के लिए आते हैं इंडिया और अपनी वाइफ कस्तूरबा गांधी जी और अपने दोनों बेटे को वापस लेकर साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। साउथ अफ्रीका में 1899 में बोर वॉर होता है और यहाँ पे ये अंग्रेज़ों की सहायता करते हैं, जिसके कारण इनको केसरे हिंद की उपाधि भी मिलती है। सिंप्लिसिटी और मैनुअल लेबर यानी कि अपना काम स्वयं करने की इनको आदत थी, और ये सब कुछ इनको इन्फ्लुएंस मिलता है कुछ किताबों से, जैसे कि हमने शुरू में कहा कि जॉन रस्किन का अनटू हिज लास्ट। डरबन में इन्होंने फ्योनिक्स आश्रम खोला था और जोहानिसबर्ग में आपको पता है कि लियो टॉल्स्टॉय फॉर्म खोला गया था। भारत में जो दो आश्रम है जहां ये रहते हैं वो है साबरमती अहमदाबाद के पास और सेवाग्राम जो कि वर्धा के पास ये रहते हैं। गांधी जी ने डिसाइड किया कि ये छोड़ देंगे साउथ अफ्रीका और चले जाएंगे भारत। ये 1914 की बात है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये अपने फैमिली के साथ वापस से साउथ अफ्रीका से लंदन जाते हैं और फिर वापस ये बॉम्बे आते हैं 9 जनवरी 1915, जब हम भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। 1908 में जब वहाँ साउथ अफ्रीका में प्रोटेस्ट होता है तो गांधी जी को पहली बार अरेस्ट भी किया जाता है। लियो टॉल्स्टॉय फॉर्म इन्होंने जोहानिसबर्ग में 1910 में खोला था। साथ ही साथ आप जानते हैं कि बीच में एक ब्रीफ मीटिंग होती है इनके राजनीतिक गुरु जो कि हैं गोपाल कृष्ण गोखले। 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले जब साउथ अफ्रीका जाते हैं तो इनकी गांधी जी से वहाँ पे मीटिंग भी होती है। राइट, 1913 में आप जानते हैं कि बहुत सारे एक्ट्स के खिलाफ गांधी जी ने मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। फिर क्या था, फिर गांधी जी भारत आते हैं 1917 में चंपारण, 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह, 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ मिलकर खिलाफत मूवमेंट, 1920 में असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसको 1922 के चौरी चौरा कांड के कारण रोक दिया गया। 1930 में शुरू होता है 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक डांडी मार्च, और डांडी से इन्होंने अनाउंस किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। फिर 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है जिसके कारण सिर्फ एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 है इसको अटेंड करने के लिए 1931 में गांधी जी लंदन जाते हैं, वापस आते हैं और ये हरिजन को सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ ये जब पुणे के जेल में रहते हैं तो फास्ट अनटू द लास्ट करते हैं और 1932 में साइन होता है यरवदा पुणे में पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच में। तो ये गांधी जी का
पूरा जो इम्पोर्टेंट जर्नी है वो आपने समझा। 1934 में गांधी जी कहते हैं कि अब मैं कांग्रेस का भाग नहीं रहूँगा, और ये सेवाग्राम जो कि सेंट्रल एशिया में वार्धा में जगह है वहाँ जाकर रहने लगते हैं। लेकिन फिर नेहरू जी के कहने पे ये वापस से 1936 में कांग्रेस आते हैं, और सुभाष चंद्र बोस जी और इनके प्रिंसिपल में थोड़ा सा क्लैश होता है 1938 में। तो ये गांधी जी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने पढ़े। इनके लाइफ में दुखद घटनाएं भी बहुत सारी हुई हैं, जैसे कि 1944 में जब ये लोग जेल में थे तो आगा खान पैलेस में कस्तूरबा गांधी जी का डेथ भी हो जाता है, राइट। कुछ बुक्स जो गांधी जी ने लिखी है, ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये इनकी आत्मकथा है, और हिंद स्वराज की टू हेल्प भी इनके द्वारा लिखी गई है। तो होपफुली क्रिस्प में आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको और किसी टॉपिक पे इस तरह के वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।